नमस्कार, राजपूत द ग्रेट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मान अभी बाकी है, स्वाभिमान अभी बाकी है, सांसों में देखो तो अभी तूफान अभी बाकी है। आज भी हमारे अंदर राजपूताने का पृथ्वीराज चौहान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहाँ खड़े हैं मेरठ के गांव कुराली में, जहां राजपूत युवाओं का जोश देखते ही बनता है। और आज उन्होंने अपने गांव के गेट पर ये पृथ्वीराज चौहान जी का इनॉग्रेशन किया है, जन्मदिन मनाया जा रहा है उसके गेट पर ही। तो जानते हैं युवाओं से क्या उनकी भावनाएं हैं पृथ्वीराज चौहान के प्रति, और वे क्या संदेश आज हमारे समाज के अंदर देना चाहते हैं। नमस्कार जी, मैं युवा पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ हूं और युवा पीढ़ी के सहयोग से एक हमने ये छोटा सा बोर्ड लगाया है। आने वाले समय में एक यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं। तो इस मूर्ति ये जो बोर्ड लगाया आज आपने किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड लगाया? आज युवा जो यहाँ इकट्ठा हुआ किस उद्देश्य से हुआ है? ये गांव-गांव चल रहा है आजकल के, सभी अपने जाति बिरादरी को लेकर अपने अपने बोर्ड लगा रहे हैं। हमने भी एक पृथ्वीराज चौहान जी को लेके छोटा सा एक काम किया है। हम जानते हैं अपने युवाओं से क्या किस भावना के तहत और क्या वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं, क्या आदर्शों को जानते हैं? पृथ्वीराज चौहान ऐसे महान योद्धा थे जो दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक थे। उन्होंने गौरी को 17 बार युद्ध में हराया और उनके पास ऐसी कला थी कि वो शब्दवेदी बाण चला सकते थे। उन्होंने गौरी को शब्दवेदी बाण से मारने के बाद फिर उन्होंने क्या नाम है अपने साथी के साथ वहीं अपने हाथ की हत्या कर ली। उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं झुकने दिया चंद्रप्रद दाई के साथ। उन्होंने वो मुगलों के हाथ नहीं मरे। मेरा नाम विकास कुराली, मैं कुराली युवा संस्था से जुड़ा हुआ हूं और राजपूताने के लिए हमारा एक छोटा संगठन काम कर रहा है। आने वाले कुछ महीनों में या एक साल के अंदर अंदर मूर्ति की स्थापना भी करनी है अपने गेट पर। और आज ये बोर्ड लगा के छोटी सी पहल शुरू करी है, अपना राजपूताना जगाने की कोशिश की गई है। जो अब तक युवा सो रहा है उसे जगाना है और अपना सम्मान सम्मान वापस लाना है। आज तक तुम आरक्षण की आड़ में अड़ते जा रहे हो। जब भी हम बदनाम है कि भाई राजपूत है, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। तो जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, हमें किसी की भी जरूरत वैसे नहीं है। सरकार की हमें कोई भी वो नहीं है कि जी हमें सरकार से मदद चाहिए। हम सब गुण संपन्न है अपने लिए। ये है जी छोटी सी बात। आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक छोटी सी शायरी प्रस्तुत करूँगा पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर। जिसके गौरव गाथा गाता पूरा हिंदुस्तान है, जिसके गौरव गाथा गाता पूरा हिंदुस्तान है। अफगानों को मार गिरा है वही हमारा पृथ्वीराज चौहान है, वही हमारा पृथ्वीराज चौहान है। तो ये जोश जो आप देख रहे हैं, कैसे झुक जाऊं मैं उन कायरों के सामने, कैसे झुक जाऊं मैं उन कायरों के सामने। अभी तक खून में वो दिल्ली का चौहान जिंदा है। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, राजपूत एकता जिंदाबाद। ये तो हमारे कुराली गांव के युवा राजपूत जिनका साफ कहना है कि राजपूताना आज भी हमारे अंदर जिंदा है, पृथ्वीराज आज भी हमारे अंदर जिंदा है। थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान से एक पीढ़ी हम जाएं तो गोगा देव चौहान जी, जिनको आज गोगा मणि भी कहते हैं, जिनकी जगह जगह मणियां बनी हुई हैं, वो भी चौहान वंश से मैं उनका परिचय करा दूं। चौहान वंश के ही वंशज थे। हाँ, जौहरवीर के नाम से जिनकी आज मणि बनी हुई है जगह जगह पूरे देश में। तो इनके पीछे भी एक जबरदस्त किस्सा है कि जब मोहम्मद गजनबी सोमनाथ का मंदिर लूटकर वापस जा रहा था तो बहुत से राजाओं ने उसके आगे घुटने टेक दिए थे। लेकिन गोगा देव चौहान ने जब इस बात को सुना कि मंदिर लूट के लेकर जा रहा है गजनबी अपने वापस अरब की तरफ, तो उन्होंने मात्र 900 सैनिकों के साथ उनके सामने रास्ता रोक लिया। और ये उनकी वीरता थी कि उन्होंने 10,000 सैनिकों को दुश्मनों के मारा, गजनबी के सैनिकों को मार दिया और वहाँ शहीद हुए। इससे गजनबी जाते हुए काफ़ी उसका नुकसान हुआ। और इससे भी बड़ी बात ये, गोगा देव चौहान जी के जो पौत्र थे सामंत देव चौहान, उन्होंने तुरंत उनको ये सूचना मिली, उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई कि कैसे गजनबी को यहाँ के लूट का माल ले जाने से रोका जाए। वो मुस्लिम वेश में करके ऊंट पर बैठ करके अपनी चंद विश्वसनीय सैनिकों के साथ वे उस गजनबी की सेना में शामिल हो गए और उन्हें रास्ता बताने के बहाने जैसलमेर के रेगिस्तान के अंदर ले गए, जहाँ पर
दूर दूर तक, मीलों तक, कहीं तक भी पानी का नामो निशान नहीं था। और जैसे जैसे वो जैसलमेर के रेगिस्तान के अंदर उन सैनिकों को लेते चले गए, सैनिकों के हौसले पस्त होते चले गए, पानी की कमी में उनके शरीर ढीले पड़ते चले गए। और जब सामंतदेव चौहान ने देखा कि अब इनका बिल्कुल सही मौका है, तो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ उन पर टूट पड़े, लगातार कत्लेआम मचाना शुरू किया। और ऊपर से भगवान की ऐसी दया दृष्टि रही कि उस वक्त भरी दोपहरी में रेत के गर्म तूफान पैदा हुए और पूरी सेना को, गजनवी की लगभग आधी सेना को वहां खत्म कर दिया। साथ ही साथ खुद भी सामंतदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि पूरा का पूरा खजाना सोमनाथ के मंदिर को, गजनवी को अफगानिस्तान वापस नहीं ले जाने दिया। ये हमारे चौहान वंशज का इतिहास है जो हिस्ट्री से गायब है, जिसे आज बताने में कहीं छुपा दिया गया है और जिसे आज बताया नहीं जा रहा है। आज हम राजपूत द ग्रेट न्यूज चैनल के माध्यम से ये आप तक ये इतिहास पहुंचाया, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी लगातार इसको समझ सके। और आज के, क्योंकि आज भी लगातार इस तरह से हमारे राजपूतों को पहले से कमजोर किया जाता रहा है, आज भी गोत्रवाद के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में लगातार हमारे राजपूतों को लगातार उसके गोत्रों में तोड़ा जा रहा है और छोटे बड़े राजपूतों के बीच में तोड़ा जा रहा है। इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को हमारी नई नौजवान पीढ़ी ने समझना होगा। और सभी राजपूत भाइयों को, सभी राजपूत युवाओं को मैं धन्यवाद करता हूं कि आज वे जैसे कुराली में उनका किया है, ऐसे हम लगातार पिछले 8 दिन से अलग अलग गाँव के अंदर पृथ्वीराज चौहान जयंती मनवाते आ रहे हैं। तो सभी का मेरी तरफ से धन्यवाद। और एक मैं यहाँ सूचना और दे देता हूँ, 17 तारीख को मोदीपुरम हमारे ऑफिस पे हर गांव से जहाँ जहाँ जयंती मनाई जा रही है, 2-2 बच्चों को बुला करके सम्मानित किया जाएगा। और फिर आगे ऐसे ही हम प्रोग्राम लगातार बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।